अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.1 पढ़ेंगे। 19.1 का पार्ट 3 है क्लास मैट्रिक की न्यू मैथमेटिक्स बुक मैट्रिसेस ऑफ एंड डिटर्मिनेशन चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक लिखा हुआ होगा, नोट्स लिंक। तो आपको जिस क्लास के होंगे आप 9 फर्स्ट ईयर मैट्रिक किसी के भी होंगे तो आपके पास वो लिंक, आप उसको ओपन करेंगे। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामिक, पीएचडी के नोट चाहिए तो वहाँ पर उस फॉर्म को फिल करते हुए आप मुझे सबमिट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, मेरे पास वो लिंक शो होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा और कॉल करके आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जितने उसमें प्राइस लिखे हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग। और साथ साथ अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपके पास लाइव क्लास की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। वहां जाकर के आप लाइव क्लास का फॉर्म भी भर सकते हो, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मेरी लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। मैंने से पहले 17, 18 चैप्टर और अब 19 चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरी बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो मैंने 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 सॉल्व करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमें क्या करना है, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। और एक और वेरिफिकेशन करनी है, c माइनस डी नहीं बराबर है किसके, d माइनस सी के। ठीक है, तो चलो आज इसको करके देख लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन ही लिखना है बल्कि आपको वेरीफाई करना है ना। तो वेरीफाई का मतलब होता है टू प्रूफ। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें करना है सबसे पहले पहला वाला सवाल, क्या a प्लस बी जब हम कर रहे हैं और b प्लस जब a कर रहे हैं तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब भी वेरिफिकेशन की बात की जाती है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल आराम तरीके से हो जाएगा। लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, a प्लस बी है मेरे पास, तो मैंने a प्लस बी लिख दिया। तो सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू मेरे पास है 2, -1, -7 और 4। जबकि b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है -3, 0, 7 और -4। अब क्या करना होगा, a को b से प्लस करना होगा। तो आपने क्या करना होगा, सिंपल लिखना होगा, a प्लस बी लिखना होगा और इक्वल टू का निशान डालना होगा। पहले a की वैल्यू लिखोगे 2, -1, -7 और 4 और उसी तरह से b की वैल्यू प्लस डाल के लिखोगे -3, 0, 7 और -4। वैसे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके हैं, हर चीज़ सीख चुके हैं, तो ये सवाल तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी लिखूंगा, 2 को 3 से प्लस करूंगा तो 2 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 3 हो जाएगा। -1 लिखूंगा मैं, प्लस 0 करूंगा तो प्लस 0 लिखा जाएगा। -7 मतलब पहला रॉ पहले कॉलम से होगा, दूसरा रॉ दूसरे कॉलम से होगा। और इसके में भी इसी तरह से हमें एक दूसरे से करना होगा। तो -7 प्लस 7, ठीक है, उसी तरह से 4 लिखा हुआ है और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलो इसको प्लस करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 में से 3 गया तो क्या बचा, -1 बचा, -7 प्लस 7 0 बचा, -1 यहाँ पे बचा और यहाँ पे क्या बचा, +4 -4 0 बचा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, सबको सॉल्व करवाना पड़ता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी सॉल्व करवाऊँ तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना है कि सर आप थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाया करें। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मुझे करना होगा b प्लस a को प्लस, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू मेरे पास -3, 0, 7, -4। उसी तरह से मेरे को प्लस लिखना है। और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 2, -1, -7 और 4। चलो इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी। 3 -2 तो -3 प्लस 2 0 प्लस माइनस माइनस का 1 7 प्लस में माइनस का 7 और माइनस का 4 प्लस का 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा सेम वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 में से क्या गया -1, ये भी -1, ये 0 और ये 0। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। देखो कितना आसान सा सवाल का, सिंपल सा था और देखो ये आराम से सॉल्व हो गया।
उसी तरह से इन दोनों को भी सॉल्व करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले लिखो, मैं काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम लोग उसका दूसरा पार्ट को आसानी क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी को माइनस कर दो डी से और डी को माइनस कर दो सी से, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम नहीं आएगी बल्कि अलग आएगी। तो वही लिखोगे। पार्ट 2 लिखोगे, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, सी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, सी माइनस डी है। तो सबसे पहले सी और डी की वैल्यू देख लो। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी की वैल्यू है 3 4 1 3 1 4 है। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा और यहाँ पे -4 1 और माइनस का 3। उसी तरह से मेरे पास डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3/3 मैट्रिक्स का, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंपल ही है, कोई मसले की बात नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म मेरे पास आ गई। अब क्या करना होगा, सी को माइनस करवा देना होगा डी से। सी माइनस हो रहा है किससे, डी से, तो क्या लिखूंगा, सी माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 4 1 1 3 4 -4 1 -3, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखूंगा, मैं डी की वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखा है 2 7 -5 -2 1 0 और 6 3 4, ये वाली वैल्यू को दोनों को एक साथ लिख दिया। अब क्या करना होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से क्या होगा, ऐड होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो 3 है, माइनस प्लस माइनस ही होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2, जब 1 किससे होगा, -7 से, तो 1 - 7। उसी तरह से -4 जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ साथ साथ। मैं देख लेता हूँ आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा ताकि आपको सही से नज़र आ सके, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे इस 4 को इससे करना होगा, तो 4 लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को माइनस करूंगा, 3 - 1, तो क्या लिखूंगा, 3 - 1। उसी तरह से 1 - 0, तो क्या लिखूंगा, 1 - 0। उसी तरह नीचे वाली टर्म 1 - 6, तो लिखूंगा 1 - 6। 4 - 3, तो क्या लिखूंगा, 4 - 3। उसी तरह -3 माइनस और 4, तो -3 माइनस और 4, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने लिख दिया और इसकी वैल्यू देख लो कि आगे सी माइनस डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। 3 में से 2 गया तो मेरे पास 1 बचा। उसी तरह से 1 में से 7 गया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 6 बचा। उसी तरह से माइनस प्लस 4 हो गया तो 1 बचा है यहाँ पे दोबारा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसे 3 में से 2 1 गया तो 2 बचा और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। 1 में से 6 गया तो माइनस का 5 बचा। ये 4 में से 3 गया तो मेरे पास 1 बचा पॉजिटिव का, और ये क्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सी माइनस डी की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं अब, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, राइट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू है डी माइनस सी के। तो वही करेंगे, डी की वैल्यू लिखेंगे। अब इस बार डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी की वैल्यू है 2 7 -5 -2 1 0 और 6 3 4, और इसको माइनस किससे करवा देंगे, सी से। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 1 -4 3 1 -4 4 3 1 4 3 1, और यहाँ पे जाएगा क्या 1 4 और 3। तो ये दो मेरे पास क्या हो गया, वैल्यू आ गई, माइनस का 3 है, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करने के लिए ना आपको याद रखना है कि आप सही वैल्यू लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। एक गलती पूरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना, माइनस करना है 2 - 3, तो क्या लिखोगे 2 - 3। 7 - 1, तो क्या लिखोगे 7 - 1। उसी तरह से -5 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 -4, ठीक है, -4 हो जाएगा। 1 माइनस होगा 3 से, तो 1 - 3, और 0 किससे होगा, -1 से हो जाएगा। उसी तरह से 6 है, पॉजिटिव में माइनस होगा 1 से, और इसी तरह 3 माइनस होगा मेरे पास 4 से, और 4 माइनस होगा किससे, -+3 से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। चलो आ जाए इसको देख लेते हैं मेरे पास क्या आंसर बनकर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। b माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, ये माइनस का ये प्लस का 6, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2, ये माइनस का 1, यहाँ पे कर जाएगा 5,
यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है? तो मैं दोनों टर्म्स को देख रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, अलग आ रही है, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। ठीक है, अगर हम प्लस माइनस कहते हैं तो माइनस जब करेंगे तो वो एक दूसरे से इक्वल नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा था, आसान था, हो गया सॉल्व। इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो करें आप ए बी को, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो चलिए आगे करते हैं। शो करने बोले तो भाई करोगे, प्रूफ करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं लेकर आना है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखना है टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है? ए बी। तो ए की वैल्यू लिख लो। देखो क्या है ए की वैल्यू? मेरे पास ए की वैल्यू 8 2 2, यहाँ 2 1 3 -1 2 0। ठीक है, एक ये वैल्यू। उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू मेरे पास है 1 4 -4 2 5 7 और यहाँ के 0 4 माइनस का 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को दिख दिया। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है रॉ को और कॉलम से। तो ये पूरा रॉ क्या होगा? इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो क्या लिखूंगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का निशान ये 2 से होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, बीच में कौन सा निशान? प्लस का निशान। ये -1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 0 से। ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से ये वाली टर्म अब इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से। ये 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास? 5। उसी तरह से -1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसी तरह से यही रॉ जो है पूरा इस कॉलम से होगा, तो क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय -4 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो प्लस का निशान ले लूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा 7 से और -1 जो मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो याद रखना बीच में प्लस का निशान डालता है और ब्रैकेट में जैसे साइन लगा होता है उससे हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। उसी तरह से इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो कर देते हैं। 2 लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1, वही टर्म लिखा जाती है। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से होगा और ये 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? 0 से होगा। ठीक है, जो यहाँ पे टर्म लिखी होती है ना उसी को हम लोग लिख देते हैं। अब ये टर्म को लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से होगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 मल्टीप्लाई मेरे पास 5 से हो जाएगा और फिर मेरे पास प्लस का निशान 2 जो मल्टीप्लाई है वो किससे होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, अब यही वही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मेरे पास 1 है जो मल्टीप्लाई होगा किससे? 7 से और प्लस का निशान फिर से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो क्या लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा सा सवाल होता है ये, बस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने में टाइम लग जाता है क्योंकि ये 3/3 का आपका मैट्रिक्स है। तो 3/3 के मैट्रिक्स में हमें इसी तरह से क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। उसी तरह से नीचे वाली टर्म देख लेते हैं, यही टर्म इससे होगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से, वही टर्म लिखते जा रहा हूँ, देख लो। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2 से और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 0 से। तो ये बहुत आसानी हो जाती है, जब आप एक लिख लेते हो ना तो उसी को देखते लिखते लिखते जाते हो। उसी तरह से ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से, प्लस का निशान। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई किससे होगा? 0 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 4 से। ठीक है, उसी तरह से फिर 2 3 0 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 7 से और प्लस और आखिर में क्या 0 से। 0 मल्टीप्लाई होगा किससे? 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 1 से मेरे पास 8 ही होता है, प्लस का निशान, 2 2 से मेरे पास 4 और -1 0 था ना -0 हो जाएगा। 2 1 से मेरे पास 2 ही होता है, 1 2 2 ही होता है और 2 0 से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 2 1 से मेरे पास 2 होता है, 2 3 6 होता है और 0 का 0 ही लिख देंगे। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा? मैं क्या करूंगा? अब मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म को पूरे को, उसी तरह सॉल्व करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपके वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने क्या किया? मैंने तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया। अब क्या करता हूँ? इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा भाई? 8 + 4 मेरे पास किसके बराबर होता है? मेरे पास 12 के बराबर होता है। ठीक है,
2 प्लस 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। 2 प्लस 6 मेरे पास किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, 32 में हम लोग जब 10 प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे हम लोग 4 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 38 आ जाएगी, क्योंकि 42 माइनस से तो 38 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो 38 यहाँ पे आ जाएगा। 8 प्लस 5 प्लस 8 कितना होता है मेरे पास, 8 प्लस 5 जो है मेरे पास वो मेरे पास 21 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 21। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 मेरे पास 18 होता है, तो 18 लिख दूंगा। फिर -32 प्लस 14 और प्लस 3 जो है वो किसके बराबर होता है, -15 के बराबर होता है, क्या लिख दोगे, -15 लिख दोगे। उसी तरह से -8 प्लस 7 और -6 जो है वो बराबर हो जाएगा -7 के, लिए क्या लिख दूंगा यहाँ पे -7 लिख दूंगा। और इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास 8 माइनस का है, मेरे पास -8, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड से साइड जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू ये वाली आ गई। अब इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना होगा, देखना होगा क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए इसको मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास क्या हो गया, टेकिंग राइट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया, सेम उसी तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे जैसे अभी हमने सीखा था, ठीक है। क्या होगा, ये पूरा रॉ किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, फिर यही रॉ इससे, और फिर यही रॉ इससे। एक करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरह से 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 से होगा, प्लस का निशान। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास 2 से होगा, फिर प्लस का निशान, फिर -4 किससे होगा, -4 2 से होगा, ठीक है। उसी तरह से यही रॉ इससे होगा, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 2 से, प्लस का निशान, 4 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास फिर से किससे, 1 से, तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, -4 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, मेरे पास 3 से हो जाएगा, ठीक है। यही टर्म कर देना, फिर से गैप देंगे, यही वही टर्म इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास -1 से, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या लिखेंगे, प्लस का निशान लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसी तरह से -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा लिख देता हूँ और आपको इसका जवाब दिखा देता हूँ कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, मल्टीप्लाई करके, और जिस तरह से करते हैं उस तरह से कर दिया। अब क्या करना है, +8 -8 कर रहा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा। 16 प्लस 10 प्लस 14 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 16 प्लस 10 करता हूँ और प्लस में 14 करता हूँ, तो मेरे पास 40 के बराबर आ जाएगा, मैं 40 लिख दूंगा। यहाँ पे 8 में से 6 गया, तो मेरे पास कितना बचा, 2 बच गया। यहाँ पे 2 प्लस 4 करा तो मेरे पास 6 हो गया, और 6 में से 12 गया तो मेरे पास माइनस का 6 बच गया। उसी तरह से 4 प्लस 5 मेरे पास 9 हो गया, और 9 में मैं 21 को प्लस किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 गया तो मेरे पास माइनस का क्या बचा, 5 बचा। उसी तरह से -8 प्लस 8 किसके -1 प्लस 8 प्लस का 7 हो जाता है। 2 प्लस 10 मेरे पास 12 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई थी उसके इक्वल मेरे पास बी ए की वैल्यू नहीं आई, तो मतलब क्या हुआ, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो कितना आसान सा सवाल था, ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया इसका, तो 8 को ही सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ए है, बी है और सी है, जबकि फाइंड करना है 2a - 3b + 4c को, और इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत आसान सिंपल सा है हमेशा की तरह। कैसे करेंगे, लिखेंगे 2a - 3b + 4c लिख दिया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 2a लिखा हुआ है ना, 2 लिखूंगा बाहर में, ठीक है, 2 लिखूंगा बाहर, और क्या लिख दूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा। सही से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। क्या लिख रहा हूँ, 2a - 3b + 4c किसके बराबर है, 2 बाहर लिखा हुआ है, 2 मैं बाहर लिखूंगा, और a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, -3 7 0 -4, ठीक है। तो यारी वैल्यू को पूरी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान डाला, फिर 4 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा, सॉरी 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 2a के बाद माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखूंगा, और b की वैल्यू जो होगी वो लिख दूंगा। b की वैल्यू क्या है, 2 -7 -1 और 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया, और फिर 4 की वैल्यू क्या है, c, तो c की वैल्यू क्या है, 1 1 -2 0 और माइनस का 4, ठीक है, 0 है।
तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज बन करके क्या हो रही है, आ रही है। अब क्या करना होगा, जो बाहर होता है ना उसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके सामने वाला मैट्रिक्स होता है ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, बहुत आसान तरीका। 2 3 से कितना होता है, 2 3 से 6, 2 7 से 14, 2 0 से 0, 2 4 से 8, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब माइनस लिखा हुआ है, 3 2 से कितना होता है, 3 2 से मेरे पास 6 होता है, 3 7 से मेरे पास कितना होता है, 21 होता है, लेकिन माइनस का 21। उसी तरह से मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 है, 3 1 से कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 2 से कितना, 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा पॉजिटिव का। उसी तरह से प्लस का निशान डालूंगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मेरे पास क्या होता है, 4 होता है, 4 0 से 0 होता है, 4 2 से 8 होता है माइनस का, और 4 से 16 होता है माइनस का। तो मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को इस तरह से लिख दिया। अब क्या करूंगा, पहले माइनस कर देता हूँ और फिर उसको प्लस करवा दूंगा। चलो माइनस कर लेते हैं, 6 को -6 लिखेंगे, ये माइनस का निशान है किससे होगा, 6 से होगा। उसी तरह 0 लिखा हुआ है, 0 लिखूंगा, माइनस का निशान है माइनस डालूंगा, और यहाँ -3 लिखा हुआ है तो -3 लिख दूंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्या लिख दूंगा, प्लस का 3 लिख दूंगा। 14 माइनस होगा किससे, 14 माइनस होगा -21 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसी तरह से -8 है तो -8 लिखूंगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई, बाकी प्लस वाली वैल्यू को वैसे ही लिखूंगा, 4 0 -8 और -16। चाहता तो 7 भी कर लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या था, मैं अलग करके बता रहा हूँ ताकि कोई गिजर विजर ना हो जाए, बिल्कुल सही से आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -6 और -6 लिखा हुआ है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 14 + 21 कितने के बराबर है, 35 के बराबर है, 35 लिखा जाएगा। 0 + 3 3 के बराबर होता है, और मेरे पास -8 और -12 किसके बराबर होते हैं, -20 के। अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 0 -8 और -16 से। चलो इसको प्लस करके देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। -12 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 4 लिखेंगे, गैप देंगे, 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 0 के, 35 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर -20 लिखूंगा, प्लस माइनस बड़ा -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आ गई। अब क्या करना होगा, हमें इसको माइनस करवाना होगा। 12 लिखा हुआ है माइनस का 12 प्लस का 4, मेरे पास कितना होता है, मेरे पास वैल्यू आ जाती है इसकी, मेरे पास कितनी आ जाएगी, मेरे पास 8 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मैं 12 को माइनस करवा दूंगा किससे, 4 से करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 8, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो क्या लिखूंगा, माइनस का 8। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास +3 और 0, तो मेरे पास तो ये 3 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। 35 में से 8 माइनस कर दो, 35 को जब मैं 8 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 27 आ जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी तरह से -20 और -16, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 माइनस का। तो मेरे पास क्या हो गया, ये जो वैल्यू है किसकी आई है, 2a -3b और +4c की क्या आ गई, ये पूरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आके इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल सा, आसान सा।